क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर पाकिस्तान ने गलती कर दी है? एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना और एक होता है कुल्हाड़ी पर ही पैर मार देना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों कर लिया है, एक पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और दूसरे पैर कुल्हाड़ी पर मार दिया है। पाकिस्तान टीम बहुत बड़ा परफॉर्म कर रही थी और लोग उनको घंटा समझकर बजाकर चले जा रहे थे। पीसीबी के पिछवाड़े में उतना दम नहीं था कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने किंग बुलवाया है, पीआर एजेंसी को पैसा देकर उसे कप्तानी से हटाएं, इसलिए हटा नहीं रहे थे। फिर इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पेल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंडिया से हारना कबूल कर सकते हैं लेकिन अफगानिस्तान से नहीं। यही कारण था कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के पहले फिर कप्तानी उन्हें मिल गई, क्योंकि जिनको कैप्टन बनाया गया था शाहिन अफरीदी, वो इतने इंजर्ड रहते थे कि घर और टीम होटल में रहने से ज़्यादा वो हॉस्टल में रहते थे। इसलिए एक बार फिर कप्तान बनाया गया बाबर आजम को। उनकी बाबर ने कहा कि तूफानी करूँगा, अमेरिका से हार गए, वर्ल्ड कप इस्तीफा दे दिया, या यूँ कहें कि उनसे कप्तानी ले ली गई, क्योंकि उनसे कप्तानी लेने के बाद अब पीसीबी में और त्राहिमाम मच गया, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लोगों को लग रहा था कि हम चीन से हार ना जाए। बताना फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बात इंडिया तक में लोगों को पता है। अब पाकिस्तान में आम हो गया कि बाबर के बाद कप्तान रिजवान को ही मिलने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुस्तफर नजर के हिसाब से तो पीसीबी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कप्तानी रिजवान को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके अलावा सबको कप्तानी देकर देख लिया गया है। मुस्तफर ने यह भी बोला है कि हालांकि टीम मैनेजमेंट रिजवान से उतना ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि किसी और यंगस्टर को कप्तानी दी तो बाबर शाहीन सादाब जैसी कप्तानी उनको प्रेशर देगी। यानी ये बात क्लियर हो गई है कि अब रिजवान को ही कप्तानी मिलने वाली है। इसलिए रिजवान भी वैसे ही नखरे कर रहे हैं जैसे वैलेंटाइन डे पर गर्लफ्रेंड करती है। उच्च अफवाहों की माने तो कप्तान बनने के लिए रिजवान ने पीसीबी के सामने 2 शर्त रखी हैं। क्या वो शर्तें, आइए आपको बताते हैं। पहली शर्त यह है कि अगर रिजवान को कप्तान बनाते हैं तो उनको कम से कम 3 साल के लिए कप्तानी देनी चाहिए, यानी वर्ल्ड कप 2027 तक रिजवान चाहते हैं कि उनको कप्तानी से हटाया ना जाए। दूसरी शर्त, रिजवान चाहते हैं कि टीम सेलेक्ट करने का उनको भी हक दिया जाए। वैसे ही ऑफिशियल तो कुछ भी नहीं है, मगर रिजवान ने यह भी शर्त रखी है कि ये पीसीबी के गले की हड्डी साबित हो सकती है, क्योंकि पहली शर्त के अनुसार 2027 के वर्ल्ड कप तक रिजवान को कप्तान से हटाया नहीं जाएगा। यानी एक इंसान कहे कि उसे मुझे कंपनी का सीईओ बना दो और 3 साल तक हटाओ भी नहीं, भले ही कंपनी नुकसान में जाए, लेकिन आपने ये शर्त मान ली है तो आप उसे हटा भी नहीं सकते। अगर कल को रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस खराब रहता है तो पीसीबी वाले कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शर्त तो मान ली है। दूसरी शर्त उन्होंने रखी है टीम बनाने की, तो बाबर से भी मिलती जुलती है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम चुनने में बाबर आजम का सबसे ज़्यादा हक रहता था, और इसलिए उन्होंने वही टीम चुनी जो उनको पसंद थी, और उनकी मनमानी की वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हो गई है। और यह भी यही अगर रिजवान को दी गई कप्तानी की पाकिस्तान तो फिर ऐसी रह जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इन शर्तों के बाद भी रिजवान कप्तानी के बेस्ट चॉइस हैं, और वो नहीं है तो कौन दूसरा कप्तान कौन हो सकता है? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं इसी बड़े मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।